हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 7 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच फोर्ट द प्राइम मिनिस्टर अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज ऑन द ईव ऑफ नेवी डे। आपसे पूछा जा रहा है, नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने किस किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। आपके ऑप्शंस हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट या फिर राजकोट फोर्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये स्टैचू अनवेल किया गया है राजगढ़ फोर्ट में। आप यहाँ देख सकते हैं। PM नरेंद्र मोदी अटेंडेड द नेवी डे फंक्शन एट सिंधुदुर्ग अनवेलिंग द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट राजकोट फोर्ट। So this Navy Day sees unprecedented festives at a non-naval station celebrating the Navy's 1971 Operation Trident. The event honors Shivaji's maritime heritage, whose seal inspired the naval design and will feature 24 ships and 40 aircrafts. So इंडियन नेवी डे की बात करें तो इसको 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स एंड रोल ऑफ इंडियन नेवी टू द कंट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट NCRB 2022 रिपोर्ट, बाई व्हाट परसेंट डिड द क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया राइज। आपसे पूछा जा रहा है, नवीनतम NCRB 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध कितने प्रतिशत बढ़े हैं। आपके ऑप्शंस हैं 4%, 5%, 6% या फिर 7%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बढ़ा है 4%। आप यहाँ देख सकते हैं, द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन एंड शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो इनमें इंक्रीज देखा गया है बाई 4%, बच्चों में 8.7%, सीनियर सिटीजन्स में 9.3%, SCs के लिए 13.1% और STs के लिए 14.3%। द इकोनॉमिक ऑफेंसेस इंक्रीज्ड बाई 11.1%, करप्शन बाई 10.5% एंड साइबर क्राइम्स बाई 24.4% इन ईयर 2022। और ये रिपोर्ट जो डाटा है इसको हाईलाइट किया है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में। NCRB की बात करें तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डाटा एज डिफाइंड बाय द इंडियन पेनल कोड एंड स्पेशल एंड लोकल लॉज। सो NCRB का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Often seen in news, Accessible India campaign was launched by which of these? आपसे पूछा जा रहा है, अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला सुगम्य भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। सो आप यहाँ देख सकते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज लीडिंग द कंट्री वाइड एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। और इस कैंपेन का एम है टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर दैट इज वेलकमिंग एंड बैरियर फ्री फॉर दिव्यांगजन्स अक्रॉस द नेशन। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 3 दिसंबर को 2015 में ऑन द डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023 रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाई विच ऑफ दीज। आपसे पूछा जा रहा है, खाद्य एवं कृषि राज्य 2023 की जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एक्शन अगेंस्ट हंगर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर नन ऑफ दीज।
आपको बताना है कि स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट कौन से संगठन के द्वारा जारी की जाती है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको जारी किया जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। सो आप यहाँ देख सकते हैं द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड अ न्यू रिपोर्ट जिसका टाइटल है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023 and it highlights the alarming hidden cost of ultra-processed foods and poor diets which have an influence on both human health and the environment. So these expenses have far-reaching effect and exceed $7 trillion annually. तो आप ध्यान रखेंगे स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has recently become India's 84th Grandmaster in the 4th edition of लोबो ग्रेट ओपन चेस टूर्नामेंट 2023? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत का 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है और ये जो टूर्नामेंट हुआ है उसका नाम है लोबो ग्रेट ओपन चेस टूर्नामेंट। आपके ऑप्शंस हैं वैशाली रमेश बाबू, सायंतन दास, विघ्नेश या फिर प्रणेश एम। आपको बताना है कि भारत की 84th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। वैशाली रमेश बाबू हाल ही में भारत की 84th ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं इंडियाज चेस प्लेयर वैशाली रमेश बाबू हैज़ बिकम इंडियाज 84th ग्रैंड मास्टर बाई क्रॉसिंग द 2500 इलो लाइव रेटिंग ड्यूरिंग द ऑनगोइंग 4th एडिशन ऑफ लेबो ग्रेट ओपन चेस टूर्नामेंट जिसका आयोजन किया गया था बार्सिलोना स्पेन में और इसका आयोजन 30 नवंबर से 8 दिसंबर के मध्य किया गया था। सो शी इज़ द थर्ड इंडियन फीमेल आफ्टर कोनेरू हम्पी एंड हारिका द्रोणावली टू गेट द ग्रैंड मास्टर टाइटल। वैशाली एंड हर ब्रदर जिसका नाम है प्रज्ञानंद बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिस्टर ब्रदर पेयर टू बी ग्रैंड मास्टर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच प्लेस डिड द प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेजेंट नेशनल अवार्ड्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन्स? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस स्थान पर प्रदान किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल या फिर इंदौर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दिव्यांगजनों के लिए ये पुरस्कार का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। सो आप यहाँ देख सकते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू conferred the national awards for the empowerment of Divyangajans 2023 on the occasion of International Day of Persons with Disabilities in New Delhi. So a total of 30 awards were given away to the individuals, institutions, organizations, states and districts for their outstanding achievements and works towards empowerment of Divyangjans. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।